जी हाँ दोस्तों, अगर आप धन्य बनते हो तो आप धनवान जरूर बन जाओगे। और यही बात ऑथर मिस्टर वायलेस वटलस अपने बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के चैप्टर 7 जिसका शीर्षक है ग्रेटिट्यूड यहाँ पे बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर कि धन्य होने का मतलब क्या है, तो दोस्तों आपको ये जो जीवन मिला हुआ है, आपके साथ जो कुछ भी आज तक घटित हुआ है, जो कुछ भी धन या दौलत कम या ज्यादा आपको मिला हुआ है, उसके लिए आपने अपने ईश्वर को, अपने गॉड को या उस शक्ति को जिसने सब कुछ दिया हुआ है, उसको आपने कितनी बार धन्यवाद कहा है, इसी से तय होता है कि आप कितने धन्य हैं। और जितने धन्य आप होंगे, यानी कि जो कुछ भी आपको मिला हुआ है उसकी आपको जितनी ज्यादा कद्र होगी, आप उतने ही ज्यादा धन्य होंगे और उतने ज्यादा आप धनवान भी जरूर होंगे। लेकिन वहीं पे जो चीजें आपको इस शक्ति ने, प्रकृति ने और भगवान ने, गॉड ने आपको जो दिया हुआ है, उसके लिए अगर आप धन्य नहीं हैं, आप हमेशा इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि आपको दूसरों से कम मिला हुआ है, आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाता है, और वहीं पे दूसरे लोग वो चीज हासिल कर लेते हैं जो आप चाहते हैं, बट आपके साथ ऐसा नहीं हो पाता है। अगर इस तरह की शिकायत भरी बातें आप करते रहते हैं और ईश्वर को शुक्रगुजार होने की बजाय आप वहां पे सिर्फ शिकायत करते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल भी धन्य नहीं हैं। और जितने धन्य आप नहीं हैं उतने धनवान आप बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपका जीवन कठिनाइयों में ही गुजरेगा। इस बात को, इस फैक्ट को यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है अगर आपको अमीर बनना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑथर आगे कहते हैं कि हमें 3 बातें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि हमें सबसे पहले इस बात में पूरी तरह से विश्वास करना होगा कि दुनिया में हर एक चीज, चाहे वो धन दौलत हो या जो कुछ भी बना हुआ है और जो फ्यूचर में बनेगा, उसके पीछे एक कोई शक्ति है। वो निराकार है, उसका कोई तत्व नहीं है, कोई आकार नहीं है, लेकिन वो शक्ति जरूर है जो ये चीज काम कर रही है और सारी दौलत, धन दौलत बना रही है। तो यहाँ पे उस शक्ति में हमें विश्वास करना होगा कि हाँ, एक शक्ति है जो ये सब कुछ कर रही है। और इसके बाद उस शक्ति पे विश्वास करते हुए कि हाँ, वो शक्ति है और वो शक्ति हमें वो सब कुछ दे सकती है जो हम चाहते हैं, ये समझते हुए हम अपना जो चाहत है, जो इच्छा है, चाहे वो अमीर बनने की हो, धन पाने की हो, वो इच्छा हमें उस शक्ति तक पहुंचानी होगी। और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उस शक्ति को आपको ये बताना होगा कि आप उस काबिल है कि आपको वो धन दौलत दिया जाए जो आप चाहते हैं। तो ये है दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप उस शक्ति पे विश्वास रखते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आप जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी आपकी चाहत है, डिजायर है, इच्छा है, उसका जो संदेश है आप उस शक्ति तक पहुंचाएं। और ऐसे में ये सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा आप कैसे करेंगे, यानी कि आप जो चाहते हैं वो संदेश आप उस शक्ति तक कैसे पहुंचाएंगे। तो यही है यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप कि अगर आप चाहते हैं कि आप कि अपनी जो चाहत है, जो इच्छा है, वो चाहत का जो मैसेज है, जो संदेश है, जो इच्छा है आपकी, उसका मैसेज उस शक्ति तक पहुंचे, तो इसके लिए आपको एक ही चीज करनी है और वो है ग्रेटिट्यूड, यानी कि आभार व्यक्त करना। जी हाँ, आपको आज तक जो कुछ भी मिला हुआ है, वो छोटा हो, बड़ा हो, कम हो, ज्यादा हो, मैटर नहीं करता है। जो कुछ भी आपको उस शक्ति ने अब तक दिया हुआ है, उसके लिए सबसे पहले आप शुक्रगुजार बने, अपना धन्यवाद प्रकट करें, धन्य बने और आभार प्रकट करते हुए, कृतज्ञ बनते हुए, अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हुए आप ये बताएं कि आपको अब तक जो कुछ मिला हुआ है, तो उसके लिए आप उस शक्ति के धन्य हो, कृतज्ञ हो, उसकी कद्र करते हो और पूरी आभार के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो और ये बताते हो कि आप जिस लायक अब तक थे, उस लायक ही आपको चीजें, उतना ही धन दौलत आपको मिला हुआ है। और जो धन दौलत आप चाहते हो उसके लिए आप हकदार बनोगे, डिजर्विंग बनोगे और लायक बनोगे, तो भगवान, वो शक्ति आपको वो चीज जरूर देगी जो आप चाहते हो। तो यही है यहाँ पे धन्य होने का नियम कि आपको जो कुछ भी मिला हुआ है उसके लिए जितना ज्यादा धन्य बनोगे, जितना ज्यादा शुक्रगुजार बनोगे, जितना ज्यादा अपनी आभार प्रकट करोगे, तो जैसा कि विज्ञान का नियम है कि क्रिया के विपरीत ही प्रतिक्रिया होती है, तो आप उस शक्ति के प्रति जितना शुक्रगुजार बनोगे, जितना एहसानमंद बनोगे, तो वो प्रकृति भी आपके प्रति उतना ही एहसानमंद, उतना ही शुक्रगुजार बनेगी और आपको वो सब कुछ देगी जो आप चाहते हैं। तो आई होप कि आप धन्य होकर धनवान बनने का जो मतलब है उसे आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि ये कितना जरूरी है कि हम जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा सबसे पहले धन्य बने, शुक्रगुजार प्रकट करें और आभार प्रकट करें कि उस शक्ति ने हमें जिस काबिल भी समझा हुआ है, उतना हमें धन दौलत, उतना ही हमें सब कुछ दिया हुआ है।
और बात की जाए इसके विपरीत की तो आप देखेंगे कि तो बहुत सारे लोग आपको शिकायत करते हुए देखने को मिलेंगे। यानी कि ज्यादातर लोग यहाँ पे जो चीजें उन्हें मिली हुई है उसके लिए कभी धन्य नहीं होते, कभी वो आभार प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि वहां पे वो पूरी तरह से एहसान फरामोशी करते हैं और जो कुछ भी मिला हुआ है उसके लिए कभी शुक्रगुजार नहीं होते हैं। और ऐसे में होता यह है कि जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, जब आप या धन्य नहीं होते हैं, तो असंतुष्ट होकर उस शक्ति से नाराज होकर हमेशा इस बात की जब शिकायत करते रहते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या कमियां हैं और अपनी कमियों का हमेशा अगर आप रोना रोते रहते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में सौभाग्य नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दुर्भाग्य को देखते हैं। और जैसा कि सृष्टि का नियम है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि जो आप देखते हो, जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। तो आप जब ये देखते हो कि आपके जीवन में सिर्फ दुर्भाग्य है, उस दुर्भाग्य को देखते रहने की वजह से आपका जीवन बहुत ही ज्यादा कठिनाई से भरा हो जाता है। तो यहाँ पे आप दो नियमों को जरूर याद रखिए कि आपको यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि जैसा आप देखते हैं वैसा ही ये संसार आपको दिखता है। और ठीक इसीलिए अगर आप इस दुनिया में ये देखते हैं कि सभी के लिए पर्याप्त धन है और आपको भी आपके हिस्से का धन जरूर मिल सकता है, बशर्ते आप उसके हकदार, उसके लायक, उसके डिजर्विंग बनते हैं तो। और इसके लिए आप प्रकृति का, उस शक्ति का धन्यवाद प्रकट करते हुए अगर अपने काम में ईमानदारी से जुड़ते हैं तो जरूर आप वो सारा धन पा सकते हैं जो कुछ भी आप चाहते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो और लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।